हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास ऑनलाइन नहीं हो पाई तो अभी मैं आप लोगों को फंक्शन वाले चैप्टर में से जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और वैसे भी आप लोगों के साथ जो क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे तो उनमें कई बार फंक्शंस यूज़ हुआ होता है। तो फंक्शन वाले चैप्टर में से और उसके बाद या पहले वाले चैप्टर में से भी इवन रिवीजन में से जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो आउटपुट फाइंडिंग या एरर फाइंडिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, उनको कैसे सोल्व करना है, अगर फंक्शन दिया हुआ है तो वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो उसको दिखाने के लिए जस्ट मैं आपके सामने ये कुछ एग्जांपल्स सोल्व कर रहा हूँ। और ताकि आप लोग भी असाइनमेंट जब आपको दी जाए तो उस असाइनमेंट को अच्छी तरह से कर पाएँ और ध्यान से उसको यूज़ कर सकें। जो आपने रूल पढ़े हैं उनको आप अपने उसमें यूज़ कर सकें असाइनमेंट सॉल्यूशन के लिए। तो इसके लिए अभी हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है मेरे पास, इसमें हमने पूछा है कि राइट दिस इज़ कोड गिवन। इस तरह का क्वेश्चन आपको अक्सर मिल सकता है जिसमें कहा गया कि आप इसको करेक्ट कोड जो है वो लिखिए। ये गलत कोड है, इसमें कुछ गलतियां हैं तो उसको आपको सही करना है। तो जैसे अभी आपने फंक्शन चैप्टर ख़त्म किया है, तो फंक्शन चैप्टर के अंदर आपने देखा कि हाउ टू डिफाइन ए फंक्शन। तो यहाँ कुछ एरर्स हैं। जैसे यह पहली लाइन ही अगर आप देख रहे हैं तो इसके अंदर गलत क्या है कि इसमें एरर क्रिएट की गई है कि ये वाला कीवर्ड यूज़ नहीं होता। कीवर्ड आपको पता है कि क्या यूज़ होता है। तो मैं यहाँ कोड लिख रहा हूँ, जस्ट कोड लिख के मैं आपके सामने लाता हूँ। तो जैसे अगर आपको इस क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है, इसको अगर आपको सोल्व करना होगा तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इस फंक्शन की जैसे आपको पता है कि पहली लाइन के अंदर ही दिक्कत है। तो सही कोड क्या होना चाहिए आपको, इस तरह का अगर क्वेश्चन मिलता है तो आपको सही कोड लिखना है। आप कॉपी पेन से करेंगे, मैं आपको जस्ट आपको सामने करके दिखा रहा हूँ कोड। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे जो आप चेंजेस करेंगे, क्योंकि आपने अक्सर इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं। तो डेफ इज़ कीवर्ड, यहाँ पर डेफ जो है कैपिटल में डाला हुआ है जो कुछ नहीं होता। तो डेफ कीवर्ड के साथ ये ठीक से लिखा जाना चाहिए था। इस तरह से गलत लिखा गया था, उसको सही करके आपने लिख देना है। अगली लाइन के अंदर दिक्कत क्या है कि x इज इक्वल्स टू इंट कन्वर्जन, क्योंकि नंबर रीड कर रहा है तो हमें इनपुट करवाने के दौरान वैल्यू जो है वो इंट में कन्वर्ट करनी होगी, नंबर के रूप में कन्वर्ट करनी होगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट जो है वो स्ट्रिंग रीड करता है। ठीक है, बाकी कोड वैसे का वैसा रखना है। जो आप चेंजेस कर रहे हैं वो आप ऐड करते रहेंगे और ध्यान आपको रखना है कि जो चेंजेस आपने किए उनको आप अंडरलाइन कर दें। ठीक है, तो मैं ये आपको आंसर लिख के दिखा रहा हूँ इससे। ठीक है, आपको तो वही कॉपी पेन पे करना होगा और उस दौरान आप अंडरलाइन करेंगे और सही कोड लिखेंगे। तो अभी तक 2 चेंजेस हम कर चुके हैं इस कोड के अंदर। नेक्स्ट है इफ़। तो इफ़ को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी प्रॉब्लम है। ABS x फंक्शन ठीक है, लेकिन यहाँ कंडीशन चेक करने के लिए डबल इक्वल्स टू आता है, ना कि सिंगल इक्वल्स टू। ठीक है, फंक्शन ये मतलब कोलन ठीक है। और उसके बाद इसको आप इंडेंट के साथ ही यूज़ करेंगे। प्रिंट के अंदर जो है ब्लॉक नहीं शुरू किया, मतलब पैरेंथेसिस नहीं लगाए गए। पैरेंथेसिस के अंदर ये कोड होना चाहिए, पैरेंथेसिस के अंदर दे दिया, बाकी वही रहेगा पॉजिटिव नंबर। ठीक है, बंद कर दिया। देन एल्स ब्लॉक शुरू करना है। एल्स में कोई दिक्कत नहीं है, एल्स वैसे का वैसा आ गया। फिर हम लोगों को एल्स के अंदर जो टास्क करनी है वो है x इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू होता है। तो सही कोड ये है, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, ये सही कर देंगे आप। देन प्रिंट स्टेटमेंट जो है उसके अंदर हम लोगों को चेक कर लेना कि कोई गलती तो नहीं है। तो अभी प्रिंट में तो कोई गलती नहीं है, लेकिन इसके अंदर ब्लॉक पैरेंथेसिस नहीं लगाए गए थे। पैरेंथेसिस के अंदर होनी चाहिए स्टेटमेंट मेड पॉजिटिव x, इस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ मैंने जो चेंजेस किए हैं, ये वाला चेंज आप देख पा रहे हैं, और यहाँ चेंज किया है, ये पैरेंथेसिस लगाए हैं, ये वाला चेंज किया। इनको आप अंडरलाइन करेंगे जब आप आंसर सही में लिखेंगे बुक अपनी कॉपी पे। ठीक है, उसके बाद फंक्शन की ये कॉलिंग है, तो फंक्शन कॉलिंग ठीक की गई है। और ये है कि इंडेंट में नहीं होगी, बाहरी होगी, सही किया है इसने। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस वाले पार्ट में, मतलब इस वाली लाइन के अंदर, सॉरी। तो एक्सेस मैन को कॉल कर लिया। दिस इज़ दी चेंजेस यू हैव टू फाइंड। तो आपको ये रेक्टिफाइड कोड करना है। तो आप देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है जैसे फंक्शन का, तो उसमें जो जो गलतियां हैं कोड के हिसाब से, क्योंकि अब आप फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आप उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। देन अगला क्वेश्चन जैसे मैंने डाला है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है जो आउटपुट फाइंडिंग का है और उसमें फंक्शन यूज़ हुआ है, तो तब आपको क्या करना है। तो यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन हमेशा आपको ज़्यादातर आगे पहले मिला करेगी।
इस फंक्शन की डेफिनेशन से कुछ नहीं होने वाला, जैसे मैंने आपको बताया था। फंक्शन एक्चुअली एग्जीक्यूट होता है जब उसको कॉल किया जाता है, तो यहाँ इसको कॉल किया जा रहा है। तो ये मेन प्रोग्राम जो होगा, जहाँ जो आपकी पहली स्टेटमेंट मेन प्रोग्राम की होगी, वो वहाँ से आपको प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू करना है, ठीक है। तो हमारा मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो शुरू होगा वो इस जगह से शुरू होगा, यहाँ से, ठीक है। तो ये जब इसको पहली लाइन जो मेन एग्जीक्यूशन की है ये चलाएगा, तो इसको ये कॉल कर रहा है फंक्शन को कुछ भी पास नहीं किया जा रहा, इट इज़ नॉट गेटिंग एनीथिंग। सिर्फ उसके अंदर 3 डेफिनेशंस, मतलब पहले डिक्लेरेशन, जब ये स्टेटमेंट चलेंगे तो 3 डिक्लेरेशन हो गई, 3 लिस्टें बन गई, L1 और L2, मतलब खाली लिस्टें क्रिएट हुई। अब L1 के अंदर वैल्यू डाली जा रही हैं, उसके लिए लूप लगा है। L1 में यहाँ बना लेता हूँ कि सॉरी L जो है, पहले L होगी ना, L के लिए ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट, L डॉट अपेंड कर रहा है फॉर लूप के अंदर। तो इस फॉर लूप को अगर आप देखें तो I इन रेंज 1 to 10, तो ये चलेगा 1 से लेकर 9 तक। तो इसका मतलब वो सारे एलिमेंट I जो हैं, I 0 के लिए सॉरी 1 से चल रहा है ना, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 9 तक चलेगा। तो ये सारी वैल्यूज़ 1 से लेकर 9 तक L नाम की लिस्ट के अंदर चली जाएंगी। तो लिस्ट L के अंदर होगा इस लूप के चलने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अप टू 9, ठीक है। ये वैल्यूज़ होंगी उसके अंदर। उसके बाद अगली बारी इस वाले लूप की हो गई। इस लूप के जरिए किसको चेंज किया जा रहा है, किसमें डाली जा रही है वैल्यू, L1 में, L1 को अपेंड किया जा रहा है। लूप कितना चलेगा वो आप देख लो। लूप चलेगा 10 से लेकर 1, मतलब एक पहले तक, तो 2 तक चलेगा, क्योंकि नेगेटिव पार्ट में ये लूप चल रहा है, स्टेप जो है नेगेटिव है। तो L1 के अंदर जाएगा पहले 10, पहली एलिमेंट के रूप में 10, फिर जाएगा 8, फिर जाएगा 6, 10 8 6 4 एंड 2। 0 के लिए नहीं चल पाएगा, क्योंकि 1 तक ही, 1 से पहले तक ही चलना था इसको, तो 2 तक चलेगा लास्ट। L1 के अंदर ये एलिमेंट आ गए, ये लूप भी चल गया, L1 बन गई, L बन गई इन 2 लूप्स के कारण, ठीक है। उसके बाद इस कोड की बारी है जिसमें I इन रेंज लेंथ ऑफ L1 के हिसाब से चल रहा है। तो आपको पता है कि लेंथ ऑफ L1 कितनी है, लेंथ ऑफ L1 1 2 3 4 5 है। तो लेंथ ऑफ L1 5 है, इसलिए ये वाला लूप जो है तीसरा लूप, ये लेंथ ऑफ L1 के हिसाब से यानी चलेगा कितना, 0 to 4, 0 to 4 इस लूप को चलना है। तो 0 से 4 तक ये लूप जब चलेगा तो पहली बार 0 के लिए चलेगा। 0th एलिमेंट ऑफ L2 बनेगी एक लिस्ट जिसके अंदर उतने एलिमेंट होंगे, यानी 0 to 4 एलिमेंट होंगे। 0th एलिमेंट आएगा L2 का, L1 और L के ith एलिमेंट का एडिशन। तो L का ith एलिमेंट 1 है, L1 का ith एलिमेंट 10 है, यानी ith का मतलब है मेरा 0 पहला एलिमेंट। तो पहले 2 एलिमेंट को ऐड करके L2 के अंदर चला जाएगा 11, फिर अगले 2 एलिमेंट्स, क्योंकि I की वैल्यू बढ़ेगी, चलना कहाँ तक है, 4 तक। तो 2 और 8 को जोड़कर आ जाएगा 10 L2 में, 3 और 6 को जोड़कर आ जाएगा 9, 4 और 4 को जोड़कर आ जाएगा 8, 5 और 2 को जोड़कर आ जाएगा इसमें 7। तो ये टोटल 5 बार चलना था, 0 1 2 3 4, टोटल 5 बार ये चल जाएगा। L2 के अंदर ये एलिमेंट आ गए। अब एक और साथ में इस लूप के बाहर देखो, L2 ये जो स्टेटमेंट है इस लूप से अलग है, इस लूप के अंदर नहीं है। इस वाले लूप के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, ये जो हमने चला ली, तो ये चल के L2 बन चुका है। अब L2 पे फिर से अपेंडिंग हो रही है। अपेंड क्या हो रहा है, लेंथ ऑफ L एंड माइनस लेंथ ऑफ L1। तो लेंथ ऑफ L कितनी है, 1 to 9, और लेंथ ऑफ L1 कितनी है, अभी हमने कैलकुलेट की हुई है 5। तो इसकी लेंथ ऊपर वाले की 9 थी, इस वाले की लेंथ 5 है। तो 9 - 5 आएगा कितना, 4, यानी 4, वो अपेंड हो जाएगा। तो L2 के अंदर एक लास्ट एलिमेंट अपेंड होगा 4, ठीक है। अब इसने यह क्या किया, L2 को प्रिंट कर दिया। तो इसका मतलब आउटपुट या आंसर जो आपका होगा वो 11 10 9 8 7 4 ये आपका आंसर होगा। तो ये एलिमेंट आपके लिस्ट के अंदर पड़े हुए हैं। ये लिस्ट जब प्रिंट होगी तो ये एलिमेंट आपके प्रिंट हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से फंक्शन को हमने कैसे कॉल करके मतलब दिखाना है। और उसके बाद लिस्ट वगैरह तो आप जानते हैं, पहले से आपने पढ़ा हुआ है कि लिस्ट किस तरह से काम करती है, अपेंड फंक्शन का क्या यूज़ है, ये सब जानते थे। सिर्फ नई चीज़ यहाँ है कि फंक्शन जो आपने पढ़े हैं, फंक्शन जब कॉल होता है तो वो किस तरह से कॉल किया जाता है, वो कैसे काम करता है। तो फंक्शन के मतलब कोड वही है, जब फंक्शन के अंदर उसको रख दिया और फंक्शन को कॉल करा। तो आपको ये ध्यान रखना है, फंक्शन को अगर कॉल ना किया होता, अगर ये स्टेटमेंट होती ना, तो कुछ आउटपुट नहीं आने वाली थी। ये स्टेटमेंट है इसलिए ये आउटपुट आ रही है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन को एग्जीक्यूट करना जरूरी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसी तरह से इसमें जो है हमारे पास इंपोर्ट मैथ को एज ए एमडी यूज़ किया गया। तो एक लाइब्रेरी होती है जो आपने 11th क्लास में देखा था मैथ, उसके कुछ फंक्शन शायद इसमें यूज़ किए जाएंगे और उनको यूज़ करने के लिए इंपोर्ट कर लिया इसको। फंक्शन हमारे पास है कन्वर्ट नाम का। अब आप यहाँ देखें कन्वर्ट को कॉल किए हैं, क्योंकि ये तो डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक डेफिनेशन है। तो एक्चुअल कॉलिंग फंक्शन की लास्ट में हो रही है। अब इसमें आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 आर्गूमेंट पास किए हैं, जबकि यहाँ कुछ दिखने में 2 ही आर्गूमेंट दिख रहे हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो आपको एक कंसेप्ट कराया गया था जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट। तो पहला आर्गूमेंट जो MSG है ये वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट बना हुआ है इसके अंदर, क्योंकि स्टार लगा हुआ है ना इसके सामने। तो आपको बताया था मैंने स्टार से क्या होता है। स्टार से होता है कि ये पर्टिकुलर आर्गूमेंट वेरिएबल लेंथ वाला बन जाता है। तो ये वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट है। इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ आर्गूमेंट इन इट। तो अब आपका MSG जो है इट इज़ गोइंग टू गेट 25 एज वेल एज हेलो एज वेल एज इंडियाज ग्रेट एज वेल एज 45.9। अब जो वैल्यू हमने पास नहीं की क्यों? क्योंकि हम यहाँ पास जो कर सकते थे चौथा एलिमेंट, क्योंकि ये आर्गूमेंट आपका वेरिएबल लेंथ है तो k की वैल्यू हम लोगों को कीवर्ड के रूप में ही देनी पॉसिबल थी। अदरवाइज तो जितनी वैल्यू मैं दूंगा वो सब किस में चली जानी है, MSG में चली जानी है। तो मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है, हमने यहाँ किया ही नहीं कि k की वैल्यू समथिंग न्यू, हमने यहाँ ऐसा कुछ दिया ही नहीं। तो k को वैल्यू कोई नई नहीं मिलेगी, बल्कि k की वैल्यू क्या यूज़ की जाएगी, ये यूज़ की जाएगी $। ठीक है। तो MSG के पास ये चारों वैल्यूज़ होंगी। तो अब इसके साथ जब ये लूप मतलब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो फॉर आई इन MSG हैज़ ऑल दिस वैल्यू 25 हेलो इंडियाज ग्रेट एंड 45.9। तो इसकी एक एक वैल्यू के लिए लूप चलेगा। पहले चेक किया गया आई का पहला वैल्यू अगर इस डिजिट है तो 25 स्ट्रिंग के रूप में है, आई के पास पहला वैल्यू रीड हुआ तो इट इज़ कम्प्लीटली इन डिजिट, तो इट विल प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ दैट इंट आई जो वैल्यू है, यानी एक एक करके क्योंकि रीड हो रही है ना, ये वैल्यू सारी की सारी MSG में है, MSG से वो वैल्यू एक एक करके रीड हो रही है। तो पहली वैल्यू रीड हुई कितनी 25। तो 25 क्योंकि कम्प्लीटली डिजिट हैं सारे के सारे, तो उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो जाएगा। MD क्योंकि मैथ का एक फंक्शन है स्क्वायरिटी, वो उसी काम करता है। तो 25 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 5। तो आई थिंक पहला प्रिंट जो आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद अगली वैल्यू MSG से मिलेगी उसे फॉर लूप में हेलो। तो हेलो के लिए इस डिजिट वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी, इस अपर वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी क्योंकि इसके अंदर जितने लेटर हैं वो सारे कैपिटल हैं। तो उसको लोअर कर इसमें कन्वर्ट करके प्रिंट कर देगा। तो यानी नेक्स्ट प्रिंट होगा हेलो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बारी है इंडियाज ग्रेट। इंडिया इज़ ग्रेट जो है वो एक स्मॉल लेटर्स की स्ट्रिंग है। ये वाली चीज़ उसके लिए ट्रू नहीं हो रही, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रहा, ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है उसके लिए। तो उसमें फाइंड किया जा रहा है ग्रेट और उसकी वैल्यू को प्रिंट किया जा रहा है। तो यू कैन सी कि ग्रेट कौन से इंडेक्स पे है, 0 1 2 3 4 5 6 7 इंडेक्स से जी ग्रेट जो है सर्च हो रहा है इसके अंदर, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर। तो 7 इंडेक्स रिटर्न करता है, मतलब जो फाइंड फंक्शन है वो इंडेक्स रिटर्न करता है उस लोकेशन का जहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग अवेलेबल होती है। तो इस स्ट्रिंग जो है आपकी आई स्ट्रिंग मतलब ये इंडिया इज़ ग्रेट, इस पे ये 7th लोकेशन पर अवेलेबल है ग्रेट, तो प्रिंट किया जाएगा 7। ठीक है, इस प्रिंट की वजह से। उसके बाद अगली वैल्यू जो है आई के लिए होगी नेक्स्ट 45.-45.9 जो कि स्ट्रिंग के रूप में ही है। अब इसमें ना तो सारे इस डिजिट हैं क्योंकि सभी डिजिट नहीं है, इसमें तो माइनस भी आ गया, डॉट भी आ गया, तो सबके सब डिजिट नहीं है, ये नहीं चलेगा। अपर नहीं है, सबके सब लोअर भी नहीं है, सारे के सारे लोअर केस है ही नहीं इसके अंदर। एंड तीसरा केस इसके लिए चलेगा प्रिंट आई प्लस के। तो आई प्लस के का मतलब क्या हुआ कि आई की वैल्यू जो ली जाएगी 45 दैट प्रिंट किया जाना है उसको, सिर्फ उसको कैलकुलेशन तो करेगा क्योंकि स्ट्रिंग है दोनों। तो आई का वैल्यू लिया जाएगा जितना है 45.9 और साथ में के प्रिंट कर दिया जाएगा।
प्लस के मतलब स्ट्रिंग के रूप में है ना ये, तो स्ट्रिंग सिर्फ उसमें ऐड हो जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा स्ट्रिंग, तो कंप्लीट आपका ये हो जाएगा स्ट्रिंग 45.9 तो था ही स्ट्रिंग, साथ में डॉलर, क्योंकि के पास कितना है, के पास क्या है डॉलर, तो के की वैल्यू साथ में प्रिंट हो जाएगी, तो ओवरऑल आउटपुट जो है वो ये बनेगी, आंसर जो है आपका ये बनेगा। तो ये आंसर आपका 2 मार्क्स का इसमें आपको मिल जाएगा, मतलब हर एक सही कैलकुलेशन के आधे आधे मार्क्स हैं, उसके हिसाब से आपका आउटपुट बनती है। और इसके क्वेश्चन जो बनते हैं छोटे छोटे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं फंक्शन वाले चैप्टर के अंदर से, जैसे राइट टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग, तो ये जब मैंने आपको स्लाइड करवाई है तो उसमें बताया है कि फंक्शन से हमारा प्रोग्राम जो है वो छोटा हो जाता है, सब पार्ट में डिवाइड हो जाता है, टीम के रूप में हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, पूरे प्रोग्राम को चेक करना ईजी हो जाता है, टेस्ट करना आसान हो जाता है, तो कई एडवांटेजेस हैं फंक्शन को यूज़ करने के, तो उनमें से कोई भी 2 एडवांटेज आप लिखते हो तो देन यू कैन गेट दैट, जो इसको अलॉटेड मार्क्स हैं वो आपको मिल सकते हैं। देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, ये भी आपने पढ़ा है, तो ये एग्जाम्पलरी मैंने क्वेश्चन दिए हैं इसमें, बाकी आपको असाइनमेंट दूंगा तो उसके अंदर और क्वेश्चन होंगे इस तरह के जो आप इजीली सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो लाइक ग्लोबल के बारे में बात करें तो ग्लोबल कीवर्ड हमने पढ़ा था कि ग्लोबल कीवर्ड से आप क्या कर सकते हो कि किसी भी फंक्शन के अंदर जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको अगर आपको एक्सेस करना है, उसको रिट्रीव करना है, उसको चेंज करना चाहते हो तो ग्लोबल कीवर्ड को लगाकर आप उस एलिमेंट को अपने फंक्शन के अंदर रिट्रीव कर सकते हो। तो यू हैव टू टेल कि ग्लोबल इज ए कीवर्ड टू जस्ट एक्सेस, हैव एन एक्सेस ऑन ए ग्लोबल एलिमेंट ऑफ ए मतलब ऑफ ए प्रोग्राम, ठीक है। तो यू कैन जस्ट एक्सेस दैट ग्लोबल वेरिएबल और एलिमेंट विद हेल्प ऑफ ग्लोबल कीवर्ड, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो मैंने मतलब आउटपुट फाइंडिंग में फंक्शन दिखा दिया आप लोगों को, एरर फाइंडिंग में आपको फंक्शन का ये कोड दिखा दिया कि क्योंकि इसमें आपको सिंटैक्स पता होने चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन चलता है तो कब चलता है, कैसे कॉल होता है, तो ये सब चीज़ें जब आपको पता होंगी तो देन यू कैन मेक द आउटपुट ईजिली, यू कैन जस्ट फाइंड द एरर्स ईजिली। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप उनको ईजिली कर सकोगे। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसके बाद आपको असाइनमेंट कैसे मिलने वाली है। तो असाइनमेंट आपको फंक्शन से या इससे पहले भी जो पाइथन वाला चैप्टर बेसिक रिवीजन का है तो उसमें आपको कुछ इसी तरह की असाइनमेंट मैं देने वाला हूँ अभी आगे, जिसमें आपको आउटपुट फाइंडिंग या एरर फाइंडिंग या जो बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में चीज़ें आपको मिलेंगी। इवन आगे नेक्स्ट यूजिंग हम लोग करेंगे उसकी लाइब्रेरीज़ की, तो उसमें से 1-2 मार्क्स का रैंडम का क्वेश्चन आता है, तो उस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो होप कि आगे के लिए ये आपको हेल्प करेगा ये वीडियो। तो आगे की क्लासेस में हम लोग जुड़ेंगे और असाइनमेंट्स में आपको टाइम टू टाइम अलॉट करूँगा। इसके अलावा मैंने असाइनमेंट टेस्ट जो है वो आज के लिए शेड्यूल किया है, जो आपको क्लास मार्कर साइट पर जाकर देना है, तो वो साइट पर जाकर आप 10 बजे के बाद वो टेस्ट दे सकते हो। मंडे तक शाम को कभी भी आप सबमिट कर सकते हो आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से। तो चलिए ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।